नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है नवरात्रि की डरावनी रात। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसे काली माता का मंदिर कहा जाता था। लोग मानते थे कि यहाँ की देवी बहुत शक्तिशाली हैं और उनकी पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इस मंदिर के बारे में एक रहस्यमयी बात भी थी। हर नवरात्रि की नवमी रात को वहां जाने से लोगों को मना किया जाता था। कहते थे कि उस रात मंदिर में कोई ऐसी शक्ति जागृत होती है जिसे छेड़ना खतरनाक हो सकता है। राधा, गांव की एक नवयुवती, इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली थी। इस बार की नवरात्रि पर राधा ने तय किया कि वह नवमी की रात को मंदिर जाकर इस डरावनी अफवाह का सच जानकर रहेगी। उसकी सहेलियां और परिवार वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुई। नवमी की रात जब पूरा गांव माँ दुर्गा की पूजा में व्यस्त था, राधा अकेली उस मंदिर की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, उसे महसूस हुआ कि वहां का वातावरण बहुत भारी और अजीब है। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी और मंदिर के चारों ओर पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं। राधा के दिल में थोड़ी घबराहट होने लगी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसके मन का भ्रम है। वह मंदिर के अंदर गई और माँ काली की मूर्ति के सामने दिया जलाने लगी। जैसे ही उसने दिया जलाया, मंदिर में अचानक एक भयानक गूंज उठी। राधा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि मंदिर के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। वह दौड़कर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजे उससे पहले ही बंद हो चुके थे। अब वह मंदिर के अंदर अकेली थी। चारों ओर खूब अंधेरा था। तभी उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कौन है यहाँ? राधा ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे आवाज़ें तेज होने लगीं। अब उसे मंदिर के कोनों से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं। अचानक मूर्ति के पास से एक काली छाया उभरने लगी, जो धीरे धीरे इंसानी रूप ले रही थी। राधा ने देखा कि वह छाया माँ काली जैसी ही दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। राधा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राधा की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन मंदिर के बाहर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग पूजा के लिए मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाज़ा खुला पड़ा था और अंदर राधा की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे पर भय और पीड़ा के निशान थे और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, मानो वह कुछ भयानक देख रही हो। उस दिन के बाद से गांव में कभी किसी ने नवमी की रात को मंदिर में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। लोग अब और भी दृढ़ विश्वास रखने लगे कि उस रात मंदिर में माँ काली की असली शक्ति प्रकट होती है और जो भी उस रात वहाँ जाता है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यह नवरात्रि की डरावनी रात अब गांव के हर व्यक्ति के दिल में हमेशा के लिए बसी हुई है और कोई भी उस रात मंदिर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।